हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज का ये वीडियो वैकेंसी से रिलेटेड होने वाला है और वैकेंसी जिस कंपनी ने निकाली है उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। सेम कंपनी ने एक महीना पहले सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी इसमें, जिसपे मैंने एक वीडियो बना के आप लोग को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट फोरमैन और माइनिंग मेट की वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं HCL MCP HR रिक्रूटमेंट 2023। डेट जो है वो 9/9/2023 को ये नोटिफिकेशन HCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था और HCL में पार्टिकुलर ये मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट फोरमैन और माइनिंग मेट की। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले यूट्यूब पे पाने के लिए आप हमारे माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास एक्सपीरियंस होता है लेकिन उनको नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के बारे में पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण वो वैकेंसी को नहीं भर पाते हैं और वो नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। तो रूबरू होने के लिए वैकेंसी के नोटिफिकेशन से सबसे पहले आप हमारे माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब देखते हैं हम लोग वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले HCL कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं। HCL जो है एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कंपनी है, मतलब कि ये पूरा का पूरा एक आपको गवर्नमेंट कंपनी देखने को मिलेगा जो कॉपर माइनिंग के फील्ड में काम करती है। जिसका जो माइंस है वो कहां कहां है, झारखंड में इसका माइंस है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, प्रोजेक्ट जो ये चलाया जा रहा है मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और मलांज खंड प्रोजेक्ट जो है वो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ अंडरग्राउंड माइंस ऑफ मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट इज इन फुल स्विंग। मतलब कि मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट चल रहा है वो पूरा फुल स्विंग में, मतलब जोरों शोरों से चल रहा है। जिसके लिए क्या चाहिए, कंपनी को कुछ अंडरग्राउंड फील्ड में जिसको एक्सपीरियंस है वैसे एस्पिरेंट्स चाहिए। ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ underground mining. Application are invited in the prescribed format from eligible candidate for following post. अब हम लोग एक एक करके सारा डिटेल देखते हैं पोस्ट के बारे में। कितना साल का एक्सपीरियंस है, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है या परमानेंट है, पेमेंट कितना मिलेगा, आपका जॉब लोकेशन कहां होगा। एक बात मैं और बता दूं, मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट जो है वो कहां है, बालाघाट में है, डिस्ट्रिक्ट बालाघाट, स्टेट मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले वैकेंसी की जो बात करें, असिस्टेंट फोरमैन की टोटल 10 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें जनरल की 3 पोस्ट, ओबीसी 3 पोस्ट, SC 2 पोस्ट, ST 1 पोस्ट और EWS 1 पोस्ट। मतलब थोड़ा थोड़ा हर एक पोस्ट को मौका दिया गया है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यदि आप लोगों ने अगर डिप्लोमा किया है और आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है लार्ज अंडरग्राउंड मेटल माइंस में, कोल माइंस का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये सारा एक्सपीरियंस जो है पार्टिकुलर स्टैच्यूटरी सर्टिफिकेट मिलने के बाद का होना चाहिए। ठीक है, फोरमैन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके पास 3 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि आपने डिप्लोमा किया है। ठीक है, वही आपने अगर मैट्रिक करके बिना डिप्लोमा किया अगर आप फील्ड कैंडिडेट हैं तो आपके पास टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइंस में, जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, 1 ईयर इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी। सुपरवाइजरी पोस्ट में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट कौन कौन सा होगा, वैलिड माइन फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी फॉर मेटेलिफेरस माइंस, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड। अंडरग्राउंड माइन से तो जाहिर सी बात है कि रेस्ट्रिक्टेड वालों को ये नहीं लेंगे, तो अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए प्लस वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए, बस इतना ही चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो सबके लिए 35 साल रखा गया है। जनरल के लिए दोनों पोस्ट के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का इसमें छूट है और SC ST के लिए 5 साल का छूट है जैसे जनरल रिक्रूटमेंट में होता है। स्केल ऑफ पे आपका 28,740 रहेगा जो हर साल 3% बढ़ेगा और लास्ट जाएगा 72,110 तक। पर्सनल क्वालिटी क्या होना चाहिए आपके पास, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी, इनिशिएटिव, लीडरशिप एंड गुड कंट्रोल ओवर एसेंशियल। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माइनिंग मेट की वैकेंसी के बारे में। माइनिंग वेट में टोटल 16 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें से जनरल 6, ओबीसी 5, SC 2, ST 1 और EWS के लिए 2 सीट निकाली गई हैं। इसमें भी जो डिप्लोमा कैंडिडेट है एलिजिबल है, मैट्रिक किए हुए फील्ड कैंडिडेट एलिजिबल है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए सेम चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस किसी लार्ज अंडरग्राउंड मेटल माइंस में चाहिए और मैट्रिक जो किए हैं उनको इसमें 1 साल का छूट दिया गया, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लार्ज अंडरग्राउंड मेटल माइंस में। सर्टिफिकेट आपके पास माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए DGMS के द्वारा प्राप्त अनरेस्ट्रिक्टेड और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज की बात करें तो एज इसमें भी 35 साल है। स्केल ऑफ पे इसमें थोड़ा सा कम है, 28,430 से आपका स्टार्ट होगा
3% हर साल बढ़ के 59,700 होगा। और पर्सनल क्वालिटी में इसमें गुड लीडरशिप एंड कंट्रोल ओवर लेबर, लेबर के ऊपर गुड लीडरशिप कंट्रोल होना चाहिए, गुड फिजिक एंड कैपेसिटी फॉर सस्टेन वर्क एसेंशियल होना चाहिए, मतलब वर्क को आप सस्टेन कर सकें इतना आप में कैपेसिटी होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ एक्सपीरियंस को, फॉर्म कैसे भरना है, पेमेंट कैसे करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सारा चीज। रिक्वायरमेंट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस शॉल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग माइनिंग मेट या फिर माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक एग्जाम में ये होता है कि सर्टिफिकेट लेने के बाद, मतलब इसमें आपका पीडीपीटी पीजीपीटी काउंट नहीं होगा, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं होगा। अब डेट ऑफ रिकॉर्डिंग देखते हैं, सारा डेट जो है वो एज का, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, वो कब तक काउंट होगा, 1/9/2023 को एक पॉइंट मान के काउंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें नोटिफिकेशन के बारे में। एज मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम 35 ईयर्स है 1/9/2023 तक। मैक्सिमम एज लिमिट इतना है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 साल का छूट है एससी एसटी कैंडिडेट को और 3 साल का छूट है ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए। रिजर्वेशन इसमें मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे सीट बटा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसके बाद एक ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में पास होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट में पास होने के बाद आपका नौकरी जो है, जॉब जो है वो कंफर्म हो जाएगा। कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम पास मार्क्स जो है वो 35% रखा गया है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और 40% अदर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। The trade test shall be conducted on the same day for the successful candidate in written test। जिस दिन रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सेंटर कहाँ होगा, सेंटर जो भी होगा वो आपका www.hindustancopper.com ऑफिशियल साइट है, उस पर आपको बता दिया जाएगा एडमिट कार्ड द्वारा। और एडमिट कार्ड कब निकलेगा, तो एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट शॉल बी सेंड थ्रू ईमेल ओनली। आपको ईमेल पे एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे, एप्लीकेशन फी कितना है, इस पे हम लोग नजर डालते हैं। एप्लीकेशन फी जो रहने वाला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500, इन तीनों कैटेगरी को छोड़ के जो भी कैटेगरी में आते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, एससी एसटी, फीमेल जो है उनके लिए ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फी क्या है, फ्री है, किसी भी तरह का पैसा नहीं लगेगा और ये नॉन रिफंडेबल होने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो आपको HCL के वेबसाइट पे ही करना है, पेमेंट गेटवे NEFT ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको करना है। अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन भरना कैसे है, पेमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट कब है ये देखते हैं। एक प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है कि आपको ऑन रोल रखा जाता है, मतलब ट्रेनिंग के लिए आपको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए रखा जाता है, जिसका पीरियड इस कंपनी में 6 महीना का होने वाला है। 6 महीना आपको ऑन रोल रखा जाएगा, एक तरह समझिए कि ट्रेनिंग पीरियड होगा 6 महीना। उसके बाद आपका जो पोस्ट है वो कंफर्म कर दिया जाएगा आपके सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड के बाद दे विल बी कंफर्म टू द पोस्ट, वो अपने पोस्ट के लिए कंफर्म हो जाएंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देखते हैं। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 9/9/2023 11 बजे सुबह से ऑनवर्ड ये चालू हो चुका है और ये लास्ट 30 सितंबर 2023 तक ये चालू रहेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, कहां पे भेजना है, ये सारा चीज पे हम लोग बात करते हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है इस पे ही बात करते हैं, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर्म को भरने का। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी होगा अलोंग विथ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड इन पॉइंट 12। पॉइंट 12 जिस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, पॉइंट 12 में जो भी डॉक्यूमेंट का नाम है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है। कहां भेजना है, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, किसी भी तरह करके आप भेजिए। 14/10/2023 अप टू 5 बजे तक इस एड्रेस पे आपका पोस्ट जो है वो पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस क्या है, DGM एडमिनिस्ट्रेशन HR हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट, तहसील बिरसा, पोस्ट ऑफिस जो है वो मलांज खंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट बालाघाट और मध्य प्रदेश स्टेट में आपका होने वाला है। जॉब लोकेशन पिन कोड 481116 पे आपको अपना पोस्ट जो है वो वाया स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट करना है। कैसे भी कीजिए वो आपका कॉल है, लेकिन 14 अक्टूबर 2023 शाम को 5 बजे तक आपका पोस्ट इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। देखिए डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच्ड विद द ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन जो आप HCL वेबसाइट से फॉर्म अपना भरेंगे उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी किसका, मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, 10th डिप्लोमा जो भी आपका सारा रहेगा। उसके बाद कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, अगर आप फोरमैन के लिए भर रहे हैं तो फोरमैन, माइनिंग मेट के लिए भर रहे हैं तो माइनिंग मेट, अनरेस्ट्रिक्टेड जो DGMS के द्वारा इशू किया होगा उसका भेजना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी।
वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपको भेजना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसमें कुछ नहीं लिखा है कि सैन जॉन का चाहिए, डीजीएमएस वाला चाहिए, किसी भी तरह का आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आप भेज सकते हैं। उसके बाद जो एक्सपीरियंस 3 साल 5 साल 6 साल का मांगा गया है उसका आपको एक सर्टिफिकेट भेजना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, ठीक है। इफ द अबव डॉक्यूमेंट आर नॉट रिसीव्ड विद इन द ड्यू डेट, कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट शॉल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर ड्यू डेट, जो ड्यू डेट मैंने आपको बताया अभी, जो ड्यू डेट कितना है अभी मैंने आपको बताया 14/10/2023 तक अगर आपका एप्लीकेशन नहीं पहुंचता है तो आपका उसके बाद पहुंचने वाला एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ हाउ टू अप्लाई इसमें बातें हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता हूं, तो ये मैंने आपको बता दिया अप्लाई कैसे करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको जल्द से जल्द अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए। कुछ जनरल इसमें कंडीशन है, जैसे सिर्फ इंडिया के भर सकते हैं, जो फिट हैं वो भर सकते हैं, ये हर वैकेंसी में लिखा रहता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे को आते हैं जिसमें बोलते हैं कि सर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो जॉब ढूंढते हैं। तो माइनिंग मिस्ट्री का काम यही है कि आपको अलग अलग वैकेंसी नोटिफिकेशन से रूबरू कराना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।